तो पहले चरण की वोटिंग कल हो गई। अब दूसरे चरण के रण में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज दम दिखा रहे हैं। खुद सीएम योगी दूसरे चरण की सीटों पर एक दिन में 2 से 3 रैली और जनसभा कर रहे हैं और विकास रोजगार के साथ पहले और आज में फर्क भी बता रहे हैं। बहनों और भाइयों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। और सरकार बीजेपी की आई, हम लोगों ने एनडीए की सरकार में 15 लाख निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कावड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है, इस बात को देख लेना। और उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग हुई। खास बात यह है कि इनमें से लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम वोट काफी ज्यादा प्रभावी माना जाता है। पीलीभीत को छोड़कर इनमें से अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 40% से अधिक है। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान है। अब समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा की सरकार का सपना देख रहे हैं। तो इस संविदा की सरकार का जो उनका सपना है वो उसका सुपड़ा साफ होगा। और कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, बल्कि परफेक्ट सरकार, जो सरकार की देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा को महफूज और मजबूत रख सके। सिद्धांतों की सियासत करते हैं, उसूलों की बात करते हैं। उसूल जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने जो उसूल हमें दिए हैं, वो धर्मनिरपेक्ष, प्यार, मोहब्बत, आजाद हिंदुस्तान में हर किसी का बराबरी का हक और इंसाफ, हम उस पे काम करते हैं। मतलब इसका यह है कि मुल्क के अंदर इस मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाएंगे, जिसका मतलब यह है कि मुल्क में हर बसने वाले को अपने मजहब के ऊपर चलने का मुकम्मल इख्तियार होगा और गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं, वो किसी को पाबंद नहीं। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने के अंदर शरीक रहेंगे। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वो सीटें जहां पर दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे वीवीआईपीज वोटर भी पोलिंग बूथ पर कतार में दिखाई दिए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मतदान से पहले पूजा की, फिर परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम धामी वोटर्स की लाइन में लगे, फिर मतदान किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने गांव पहुंचकर वोटिंग की और फिर लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान बलूनी ने कहा कि कांग्रेस नेगेटिव प्रचार करती है और हम सकारात्मक बातें करते हैं। अनिल बलूनी ने पहले मतदान किया, फिर जलपान किया। जो 2019 में जिस तरीके से 5 सीटें जीते हैं, हाँ, उसी तरह से फिर से 5 सीटें हम जीतने वाले हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी जी बहुत ही अपने प्रदर्शन को और अच्छा करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत ने मतदान किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अपने मतदान का प्रयोग किया और हरिद्वार से बेटा उम्मीदवार है, उसको वोट करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैं शुभकामना देता हूँ वीरेंद्र को। और मुझे मेरा मन कहता है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं।
बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय टामटा ने अल्मोड़ा के दुगाल खोला में मतदान किया। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मतदान किया। वहीं देहरादून में ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वोटिंग की। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रानीखेत में मतदान किया और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी अपना वोट डाला। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मतदान किया। कनकखल क्षेत्र में दादू बाग मतदान केंद्र स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लाइन में खड़े होकर वोट किया। हरिद्वार के चंडी घाट बूथ पर जाकर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने मतदान किया। पश्चिमी यूपी में 8 सीटें दांव पर हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में मतदान किया। वहीं बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस चुनाव में जनता डेवलपमेंट के मुद्दे पर बीजेपी को वोट कर रही है। हमारा जो लक्ष्य है इस बार 60% से अधिक वोट प्राप्त करने का, निश्चित रूप से जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, जिस प्रकार से हमारा कामकाज है, हम लोग देख रहे हैं चुनाव प्रचार अभियान में कि कोई नहीं है जी, लोग हमारे सामने बिल्कुल एकदम खाली मैदान है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के माध्यम से जनता के बीच में हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।